पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेविस मुख्तसर कर दिया है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज रात पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। This is a matter between Iran and Pakistan. Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self-defense. So, भारत इसका बड़ा फायदा उठा सकता है। बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी अस्करी ताकत है और हम कुछ दिनों से ज्यादा हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। अजीत दोवल थे दिल्ली में, ही वाज मीटिंग विद द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो ईरान के हैं, उनसे वहां पे वो मुलाकात कर अच्छी नहीं है। और भारत की जो आर्मी ठीक है, उनसे कुछ सीखें, आप उनके साथ ट्रेड शुरू करें। चाबहार की तामीर का काम भी भारत को दिया गया, इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, जिसका यकीनन भारत पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल करेगा। ईरान ने बलूचिस्तान के बॉर्डर पर अपनी फौज पहुंचा दी है और मिसाइलों की बैटरियां भी। पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत से भी कम शराइत पर चाबहार बंदरगाह की तामीर और तोसी के लिए ईरान को पेशकश की गई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और जयशंकर जब तेहरान गए तो वहां पे ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले थे। हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने का, वो भी आके हमें धमकियां गई। ये आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ ये मुल्क 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। मुल्क अभी पैसे हैं इनके पास। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ी फौजी वो ताकत है, वो इस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जितनी भी जंगें हुई है वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी हैं। क्या करें जी, कभी ईरान अटैक कर रहा है तो कभी भारत आके दिखा रहा है, तो कभी अमेरिका डरा रहा है, तो कभी चाइना चपेड़े मार रहा है। हम लोगों की तो सुनती तो क्या, बोलती भी बंद हुई हुई है इस वक्त। बट इंडिया के पास खाली फायर पावर नहीं है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी क्लाउट है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक क्लाउट है, इंडिया का जो फाइनेंशियल क्लाउट है, इंडिया का जो मॉरल क्लाउट है, हिंदुस्तान को दुनिया के ज़राए अब्लाग पे दुनिया की हुकूमतों के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान पूरा घबराया हुआ है और पूरा शहर पाकिस्तान का ब्लैकआउट हो गया था। पाकिस्तान और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, ईरान एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। और ईरान इसमें नावी, आर्मी और एयरफोर्स का एक्सरसाइज कर रहा है और दक्षिण पश्चिम एरिया में और दक्षिण पूर्व तट में, और इसमें पाकिस्तान इसको देख के घबरा रहा है क्योंकि ईरान एक नया वायु पद्धति अपना रहा है जो कि ड्रोन की मदद से काम है बाहर आने वाले हमले से रोकना और दुश्मन को अटैक करना। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसके ऊपर पूरी कमेंट में ज़रूर लिखे। चलो चलते हैं वीडियो पे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमास से हुतीस पे गई, हुतीस से अब पाकिस्तान पे आ गए, इराक और सीरिया के ऊपर भी बम कर दिया उन्होंने। तो जितनी तेजी से एस्केलेट हो रही हैं, और जब तक ये वीडियो आएगी मुझे डर है तब तक कुछ और हो चुका होगा। लेकिन उसका एक ब्लो बैक ये भी आ सकता है कि हमारे जो यूथ है वो पहले पके बैठे हैं जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि उनका क्रैकडाउन बड़ा सख्त है। तो उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पेल रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ उनको ये लग रहा है कि ईरान तो फलस्तीन के साथ खड़ा, तो ये भी मजे चख लें हम, जो दोनों तरफ से हमने खेला, अमेरिका से भी डॉलर पकड़ते रहे और नीचे से अपनी अवाम को भी वेस्ट के खिलाफ पखाते रहे। तो उसका रिजल्ट भी आप ये देख लें कि उसका रिजल्ट ये है कि इन्हीं को छितर मारेगी अवाम, क्योंकि अवाम ये देख रही है कि आप ईरान जो फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, हुती जो फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, वैसे वो भी पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं, लेकिन चलो, तो आप उनके साथ लड़ रहे हैं जाके। हमारे तो दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। तो जो जहर हमने उगलते रहे इसराइल के खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, और उन्हीं से जब आपने पैसे मांग के फिर से अपनी वॉर इकोनॉमी चलानी है, तो इसमें ये लेने के देने पड़ जाने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ईरान में लोग इस्लामिक रिजीम से तंग आए हुए हैं, उसी तरह पाकिस्तान में लोग इस्टेब्लिशमेंट से तंग आए हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग वीक में हम दाखिल हो रहे हैं। ये फ्लेयर अप हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान इसमें किसी भी सूरत हाल में जीत सकता। और ये एक, और जितना प्रवोक ईरान कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तो या तो खुदकुशी के मूड में आए हुए हैं, ये सारे 72 हूरों से जल्दी मिलने के मूड में आए हुए हैं। क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास अपने भी बड़े असले हैं, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। अमेरिका ने कहना, भाई ईरान इतनी बड़ी हमारी सरदर्दी है, ये लो जी, $2 अरब लो, $5 अरब लो, पेल दो इन्हें। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कोरिया की जंग से लेके ये आखिरी अफगानिस्तान की जंग तक, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि डॉलर दो और हमें एज अ मर्सनरी यूज कर लो। तो
देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ दैट, बट आई होप कि ऐसा ना हो। आई होप कि ये स्टेटस को की तरफ वापस चली जाए बातें, पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएं और जैसे तैसे हों, फिर वो भी एक अलग ड्रामेबाजी होनी है उसके बाद। जो इंडिपेंडेंट जो इमरान खान के नाम पे वोट ले रहे हैं उनके साथ देखिएगा क्या होगा, उनको डंडा दिखाया जाएगा और फिर जो हमारी उनकी एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के काम है वो फिर उनको कहेंगे इधर नवाज शरीफ की पार्टी में चले जाओ, नहीं तो डंडा आया जाए। ये हो चुका है, ये होता है और ये होगा। ये आप देख लेना, अगर ये इलेक्शंस होंगे, अगर ये ज्यादा एस्केलेट नहीं होती चीजें, तो फिर आप देखिएगा ये होगा। और अपने जो इंडियंस हैं वो एवं खुश हुए जा रहे हैं, वो एवं मजे लिए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया को ये देखना चाहिए कि हूती जो है, हूतियों ने आपके इंडियन वेसल के ऊपर भी अटैक किया है। जो ईरान जो है एक रोग स्टेट है, ईरान इस्लामिक रिजीम जो है, ईरान के लोग तो बड़े जबरदस्त है, ईरान के लोग तो पाकिस्तानी अवाम से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। 80% जैसे मैंने आपको बताया वो उनके तंग है, वो उनसे इस्लामिक रिजीम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। हमारे इधर पुठा काम है, वो एक रोग स्टेट है जो हर एक को उंगली कर रही है। और इंडियंस जो है बस पाकिस्तान की दुश्मनी में, पाकिस्तान की नफरत में, वो उसको ईरान को सबके साथ भी इंजॉय कर रहे हैं। शायद आई थिंक इट्स जस्ट ट्रोलिंग, इंजॉय कर रहे हैं। जयशंकर जी उधर ही थे, उन्होंने कहा, वो उन्होंने न्यूट्रल स्टांस लिया। अगेन दिस इज एक्चुअली अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। हालांकि ही कुड हैव यूज्ड दिस, और उन्होंने कहना था हाँ भाई नहीं ईरान हम तो यही कहते हैं। बड़ा इजी वे था जयशंकर के लिए ये कहना कि देखें जी, हमें तो पहले से ही पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं जो इंडिया में आते हैं, तो उसी तरह दहशतगर्द ईरान के अंदर भी जाते हैं। ही कुड हैव मेड दैट स्टेटमेंट। वही हम कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी मैच्योर है। वो स्पाइन वहां पे दिखाते हैं जहां पे दिखानी होती है, वो डिप्लोमेसी भी वहां पे दिखाते हैं जहां पे दिखानी होती है। सो और ये जो प्राइवेट लेवल पे जो ट्रोलिंग होती है, आम पीपल टू पीपल ट्रोलिंग होती है, वो तो ठीक है चलो वो तो शुगर लगता रहता। तो ईरान कर रहा है एक्सरसाइजेस और ईरान ने मूड बना लिया है कि इनको दोबारा जूते पड़ेंगे। आप नोट कर लीजिए, ईरान कुछ ना कुछ करेगा। ईरान ने बोला है पूरा सिस्तान बलूचिस्तान एरिया, चाबहार एरिया और पूरे इस एरिया में बॉर्डर का एरिया जहां पे पाकिस्तान के साथ उनकी सरहद मिलती है, ईरान वहां पे एक्सरसाइजेस कर रहा है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है दोस्तों। इसमें नेवी भी हरकत में आ गई है ईरान की, इसमें एयरफोर्स हरकत में आ गई। और सबसे बड़ी बात एयर डिफेंस। अगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है, अगर ऐसी कोशिश करता है पाकिस्तान कि अपने हवाई जहाज अंदर भेजे, तो उनको किस तरीके से ठोकना है ये वहां पे चालू हो गया ईरान में। पाकिस्तान में दूसरी ओर डर का माहौल है, डर का माहौल तो है ही, लेकिन जैसे इमरान खान ने बोला था ना, द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कई जगह ब्लैकआउट हो गया है। रात रात को बिजली का ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली का ब्लैकआउट कब होता है? जब एयर रेड होती है, तब जब दुश्मन के हवाई जहाज घुस के मारते हैं तब होती है। बत्ती गोल, पूरे के पूरे शहर की बत्ती गोल हो जाती है। वो पाकिस्तान में हो चुका है। पाकिस्तान में कई जगह सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया है और पाकिस्तान में ये बोल दिया गया है औपचारिक रूप से कि ज़्यादा इस चीज़ को कवर मत करना, हल्का हाथ रखना। क्योंकि देखिए चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पाकिस्तान गया है बिक। असली बात है, मैं आपको कोर बताता हूं। जो लच्छा पराठा है ना, अब एक लच्छे की परत खोलते हैं हम लोग। पिछले एपिसोड में हमने प्याज की परत खोली थी, इसमें हम लच्छे पराठे की परत खोलेंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए, या आप फिर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। $450 मिलियन दिए थे अपने F-16 ठीक करने के लिए। अमेरिका की यह शर्त थी कि जब हम बोलेंगे तब तुम करोगे। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को यह बोला, पाकिस्तानी फौज ने, कि यार आप हमसे कह रहे हो मारो, आप खुद क्यों नहीं मारते? है ना, आप हमसे कह रहे हो मारो, अफगानिस्तान को मारो, ईरान को मारो, आप खुद क्यों नहीं मारते? हमसे अपना गंदा काम क्यों करवा रहे हो? तो अमेरिका ने बोला, अच्छा बेटा, कुत्ता भी मैं पालूं, भौंकू भी मैं। यह कहां का लॉजिक है? तुझे बोटी डाल दी है, तू भौंकेगा, तू काटेगा। तो पाकिस्तान ने बोला, जी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह कहानी है। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। इजराइल और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। मिसाइल किसने किसको मारी? पाकिस्तान ने ईरान को मारी मिसाइल। यानी कि पाकिस्तान किसकी कहीं पे काम कर रहा है? सोचिए जरा, सोचिए किसकी कहीं पे काम कर रहा है? पाकिस्तान काम कर रहा है अमेरिका के कहने पर, और पाकिस्तान इजराइल का हुक्म बजा रहा है। इजराइल का। अब क्यों बजाएगा पाकिस्तान इजराइल का हुक्म? सोचिए। फिर एक लच्छे पराठे के एक और लच्छा खोलते हैं। ठीक है, कल प्याज की परत खोली थी, आज लच्छे पराठे की परत। देखिए, इजराइल को इस समय कौन अटैक कर रहा है? हमास, हिजबुल्लाह, हुथी। ये तीनों किसके कंट्रोल में है? ईरान के।
ईरान कह रहा है इजराइल को अटैक करो। ईरान कह रहा है कि जो अमेरिकी जहाज हैं, यूके के जहाज हैं, उनको अटैक करो। हूथियों को कह रहा है। सारा का सारा इसका चालक कौन है? ईरान। यानी कि आपको एक चाहिए जो ईरान को ठोके, चाहिए ईरान को ठोके, ठोक दिया। यानी कि जो पाकिस्तानी फौज की रेपुटेशन